फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस के पहले पत्र से आज का पहला पाठ, अध्याय 2, पद संख्याएं 9 से 13 तक। भाइयों, आपको हमारा कठोर परिश्रम याद होगा। आपके बीच सुसमाचार का प्रचार करते समय हम दिन रात काम करते रहे, जिससे किसी पर भार ना डालें। आप और ईश्वर भी इस बात के साक्षी हैं कि आप विश्वासियों के साथ हमारा आचरण कितना पवित्र, धार्मिक और निर्दोष रहा। आप जानते हैं कि हम पिता की तरह आप में से प्रत्येक को उपदेश और प्रोत्साहन देते और अनुरोध करते थे कि आप उस ईश्वर के योग्य जीवन बिताएं जो आपको अपने राज्य की महिमा के लिए बुलाता है। हम इसलिए निरंतर ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि जब आपने हमसे ईश्वर का संदेश सुना और ग्रहण किया, तो आपने उसे मनुष्यों का वचन नहीं, बल्कि जैसा कि वह वास्तव में है, ईश्वर का वचन समझकर स्वीकार किया है। और यह वचन अब आप विश्वासियों में क्रियाशील है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं कहाँ जाकर तुझसे अपने को छिपा लूं? मैं कहाँ भागकर तेरी आंखों से ओझल हो जाऊं? यदि मैं आकाश तक पहुंच जाऊं, तो तू वहां है। यदि मैं अधोलोक में लेटूं, तो तू वहां भी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं ऊषा के पंखों पर चढ़कर समुद्र के उस पार बस जाऊं, तो वहां भी तेरा हाथ मुझे ले चलता। वहां भी तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालता। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। यदि मैं कहूँ अंधकार मुझे छिपाए और रात मुझे चारों ओर से घेर ले, तो तेरे लिए अंधकार अंधेरा नहीं है और रात दिन के भांति प्रकाशमान है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। जय घोष। alleluia। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 23 पद संख्याएं 27 से 32। यीशु ने यह कहा,
ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती है, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई है। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ए ढोंगी शास्त्री और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवार कर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। वह हमारे अंतरतम में प्रवेश करता है और ईश्वर के रहस्य को प्रकट करता है। धन्य है वे जो ईश्वर पर श्रद्धा रखते हैं, उनके वचनों के अनुसार उनकी आज्ञाओं का पालन करता है। वह ईश्वर की आशीष और कृपा उस पर प्राप्त है। ईश्वर उन्हें जीवन भर सुख शांति प्रदान करेगा। ईश्वर का वचन हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हम उसी के अनुरूप कार्य करने लगते हैं। हम ईश्वर की योजनाओं को समझने लगते हैं। हम वही करते हैं जो ईश्वर को प्रिय है। लेकिन यदि हम ईश्वर के मार्ग से विमुख हो जाते हैं, असंसारिकता में बह जाते हैं, तो सांसारिकता हम पर हावी हो जाता है और हम वही कर बैठते हैं जो ईश्वर के नजरिए में और लोगों के नजरिए में बुरा है। हम इतने अंधे बन जाते हैं कि हम उन बुराइयों को देख नहीं पाते हैं। अपने बुराइयों को छिपाने के लिए कई प्रकार के तरकीब सोचते रहते हैं। धार्मिक कर्म कांडों के द्वारा और हमारे
पुरखों की परंपराओं को बनाए रखने के लिए ईश्वर के नियम को भंग करते हैं। हम एक दूसरे पर अत्याचार करने लगते हैं। ईश्वर के नाम पर हम कई प्रकार से लोगों को पीड़ित करने लगते हैं और इस प्रकार हम लोगों की जिंदगी को और ही नारकीय बना देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाते हैं, ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है और पवित्र आत्मा की शक्ति से संचालित होकर हम वही कार्य करते हैं जो ईश्वर को प्रिय है। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने धर्म नेताओं, शास्त्री और फरीसियों को फटकारते हैं, जो ऊपर से बहुत ही धर्मी दिखते हैं लेकिन अंदर से हिंसा, छल कपट से भरे हुए हैं। अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कई प्रकार के नियम लोगों पर थोपते हैं और अपना स्वार्थ के नियम के अनुरूप लोगों को दंडित करते हैं। हमारे आज की जो परिस्थितियां हैं करीब करीब वैसा ही है। हम अंदर से कुछ और हैं लेकिन दिखते कुछ और हैं। लेकिन यीशु ने कहा है कि मेरे नाम पर कई लोग तेरे पास आएंगे और कहेंगे कि देखो मैं वही हूं, लेकिन तुम उसके फलों से जान जाओगे कि वह कौन है। जो हिंसा करता है और झूठ और बेईमानी से धन इकट्ठा करता है, लोगों का जीवन जीना हराम कर देता है और ऊपर से धर्मी रचाने के लिए कई प्रकार के सावांग रचते हैं और आज यही हो रहा है। आज ईश्वर के नाम पर लोगों को लड़वाना, एक दूसरे में फूट डालना, एक दूसरे में दुश्मनी डालना और उसके द्वारा अपनी इच्छा को प्रकट करना, अपनी इच्छा पूर्ति करना, यही हमारी सोच और विचार बन जाती है। इस सांसारिकता ही ईश्वर का रूप बनता है जो बहुत ही माया जाल में फंसा हुआ है। आज हमें ईश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होना है। यह तभी है जब हम ईश्वर के पास भक्ति के साथ उनके निकट आते हैं, तो ईश्वर अपने वचन के अनुरूप हमसे बातें करते हैं, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपनी योजनाओं को हमें प्रकट कर देता है। और जब हम उनके अनुरूप जीवन जीने लगते हैं, ईश्वर हम में उपस्थित होकर हमें आगे बढ़ाता है, हमें शक्ति प्रदान करता है, हमें सुख शांति प्रदान करता है। हे प्रभु यीशु, हम भी
अन्यों के जैसे ही पापी हैं। हम अंदर से छल कपट और हर प्रकार के हिंसा से भरे हैं। हम तो पूजा पाठ करते हैं, ईश्वर के नाम पर तो बैठते हैं, लेकिन हमारा हृदय तुझसे विमुख रहता है। हम अपने स्वार्थ की चिंता में ही फंसे हुए हैं। हे प्रभु यीशु, हमें ताकत और शक्ति दे कि संसार के जाल जंजाल और चिंताओं से निकलकर हम तेरे मार्ग में उन्मुख हो सके और इस प्रकार तेरी इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत कर सके और इस प्रकार हम अनंत जीवन के सहभागी हो सके। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।